हेलो एवरीवन, आई एम हेयर विथ अ न्यू टॉपिक कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। आज के क्लास में हम फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, उसको हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करके देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले देखते हैं 2/5। यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है तो हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है और उसका डिनोमिनेटर 10 या 100 के फॉर्म में हो ऐसे लाना है। तो इसका डिनोमिनेटर 10 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमें 10 डिनोमिनेटर वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 2/5 में हम डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करें और न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करें, हमें मिल गया 4/10। 4/10 तो अभी इसे इजीली हम डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर डिनोमिनेटर में 10 है, 100 है, 1000 है तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। अगर यहाँ 1 0 है, 10 में 0 1 है तो हमें डेसिमल बनाना है इसे, तो एक नंबर के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। इट मीन्स 4 के जस्ट लेफ्ट में हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0। तो 0.4 डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद लिखेंगे 2/5 इक्वल टू 0.4। इस तरह से हम बड़े आराम से 2/5 को डेसिमल में हम कन्वर्ट कर पाए। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3/20। 3/20 में डिनोमिनेटर 20, तो 20 को हमें इसका इक्विवेलेंट फॉर्म बनाना है ऐसे इस फ्रैक्शन का कि डिनोमिनेटर में 10 आए, 100 आए, 1000 आए, ऐसे हमें कन्वर्ट करना होता है। तो 10 से ये बड़ा है तो हमें इसे 100 में कन्वर्ट करना है। 100 में कन्वर्ट करने के लिए 20 को हम क्या करेंगे, 20 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 बनेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पे मिला 15 और यहाँ पे मिला 100। अभी डिनोमिनेटर में 100 आना, तो 100 आने पर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी। 2 0 है तो हमें ऊपर का जो भी नंबर है उसमें 2 पॉइंट काउंट करके डेसिमल लगाना है। जैसे 15 है तो इसमें हम काउंट करेंगे 1 2, 2 0 है तो 1 2, अपने राइट से स्टार्ट करेंगे और डेसिमल यहाँ लगाएंगे और ये 0 ऐसे लिख देंगे, 0.15। तो ऐसे हम डिनोमिनेटर को 10 और 100 के फॉर्म में बदल के इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हुआ और उसे हम बड़े आराम से डेसिमल में कन्वर्ट कर पाए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 5/50। 5/50 इसे सबसे पहले हम देखेंगे, पहले ये शॉर्ट हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में ये देखना होता है कि इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। ऊपर के दोनों एग्जाम्पल में हम रिड्यूस नहीं कर सकते थे, इसे हम रिड्यूस कर पाएंगे। कैसे, दोनों ही 5 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम इसे 5 से डिवाइड कर लें। 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये होगा 1 और ये होगा 10, 1/10। तो 1/10 को बड़े ही इजीली हम डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। एक 0 है तो एक नंबर के बाद पॉइंट, इट मीन्स 1 और इसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ, तो ये 0.1। 5/50 डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद 0.1। एक दूसरा एग्जाम्पल चेक करेंगे, 2/25। अभी 25 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कन्वर्ट करें, इसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो ये 10 से बड़ा है, इसे हमें 100 में कन्वर्ट करना है। तो क्या ये 100 में कन्वर्ट हो पाएगा? पहले तो हम देखेंगे ये रिड्यूस हो सकता है कि नहीं। तो ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा। 2 और 25 दोनों सेम टेबल में किसी भी नंबर के नहीं आते, तो ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं हो पाएगा। अभी 25 को हमें 100 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 25 को यहाँ लिख लेते हैं नंबर फिर से, 2/25, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में किया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हमें न्यूमरेटर में भी करना है। तो ये बन जाएगा 8, 8/100। 8/100 अब इसे बड़े आराम से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। यहाँ 2 0 हैं तो ऊपर के नंबर में 2 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो 8 तो ऑलरेडी है
दूसरा नंबर कहाँ से आएगा, कोई नंबर नहीं है तो अपने से हम 0 यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद यहाँ 0 तो लगाते ही हैं। तो 0.08 हमने 0 लगाया, उसके बाद क्योंकि हमें यहाँ 2 नंबर चाहिए, एक है दूसरा नहीं है तो हमें 0 लगाना है। तो 2/25 डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद 0.08। तो डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 करने के बाद बड़े ही आराम से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 30/45। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन में हम चेक करेंगे कि हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। तो हम इसे रिड्यूस कर पाएंगे क्योंकि दोनों के यूनिट प्लेस पे एक का 5 है, एक का 0 है, इसे हम 5 से रिड्यूस कर पाएंगे। तो करके देखते हैं। 30/45 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 6, 5 6 जा और यहाँ पे 9, 6/9। 6/9 आने के बाद हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो इसे हम किसी भी तरह से 10, 100 और 1000 में चेंज नहीं कर पाएंगे। इसे हम और भी पहले रिड्यूस करें, ये 3 के टेबल में आता है तो हम चेक करते हैं। इसको 3 से हम डिवाइड करें, इसको भी 3 से डिवाइड कर लें तो 3 2 जा 3 3 जा 2/3। अभी 2/3 किसी 10, 100, 1000 के फॉर्म में ये 3 नहीं चेंज हो सकता है। इसे हम मल्टीप्लाई करें तो 10, 100, 1000 ये नहीं बन सकता। तो हमें इसे ऐसे ही डिवाइड करना है। 2 को हम 3 से डिवाइड करें, 2 को 3 से, तो यहाँ पे 2 छोटा है 3 से, तो पहले हमें यहाँ पे पॉइंट लगा के एक 0 लगा देना है। फिर बाद में इस पॉइंट को हम यहाँ ले जाएंगे और 3 6 जा 18, 2 एक 0 लाएंगे, अगेन 3 6 जा 18, अगेन 2 फिर 0, 3 6 जा। तो ये एंडलेस है, ये ऐसे ही आता जाएगा, ये रिमाइंडर ऐसे ही आता जाएगा। इसलिए हमें आगे तक ज़्यादा ट्राई नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक जाना है। 6.666 ये और रिपीटेड 6 6 जाता जाएगा, इसलिए हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है और हमें सिर्फ लिख देना है आंसर में 0.6 और इसके ऊपर एक ऐसे लगा देना है। इट मीन्स ये कंटिन्यू करेगा 6। इतना ही हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अभी 1/3 को देखते हैं। 1/3 ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है। अभी 3 को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। 10, 100 और 1000 में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा वैसा नहीं बन पाएगा जिसमें डिनोमिनेटर 10 होता है, 100 और 1000 होता है। तो हमें इसे डायरेक्ट डिवाइड करना है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। 1 को 3 से डिवाइड करना है। अभी ये नहीं जाएगा, पॉइंट 0 लगा देना है यहाँ पे। इस पॉइंट को हम ऊपर ले जाएंगे। 3 3 जा 9, 1 फिर 0, 3 3 जा 9। ये रीअकरिंग नंबर ऐसे ही आता जाएगा। 3 3 जा 9 अगेन। तो हम यहाँ तक इसको छोड़ देंगे और आंसर में हम लिख देंगे 0.3। इट मीन्स 3 बार बार आगे तक एक्सटेंड हो रहा है, हमें आंसर में सिर्फ ऐसे लिख देना है। अब ये एक और नंबर लेके देखते हैं, इसे डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। 14/70। 14/70 सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिड्यूस हो पा रहा है कि नहीं। ये नंबर रिड्यूस हो पा रहा है क्योंकि दोनों के यूनिट प्लेस पे एक का 0 है और एक का इवन नंबर है, तो ये दोनों 2 से रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसे हम 2 से डिवाइड करके देखें। 70 को भी 2 से और 14 को भी 2 से। यहाँ मिलेगा 2 7 जा और यहाँ मिलेगा 2 3 जा 6 और 35। 7/35 अगेन किससे जाएगा, 7 7 के टेबल में 7 से चला जाएगा और 7 इससे भी चला जाएगा। तो 7 1 जा और 7 5 जा, 1/5 आ गया। अभी 1/5 आने के बाद इसे हम आराम से डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 कुछ भी लाना हो ला सकते हैं। 5 है वो, इसे 10 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो। तो 1/5 को यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी करना होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए। तो ये बन गया 2 और ये 10, 2/10। अभी 2/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी। इसे हम 1.01 है तो यहाँ 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0, 0.2।
तो 14/70 को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 14/70 को हम डेसिमल फॉर्म में 0.2 लिख सकते हैं। ये कन्वर्ट होके 0.2 हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3/125। अभी सबसे पहले चेक करना है कि ये रिड्यूस हो सकता है कि नहीं, तो ये रिड्यूस नहीं हो सकता। 3 प्राइम नंबर है और वो और किसी टेबल में नहीं आएगा, वो खुद अपने ही टेबल में आएगा, वो अपने से ही डिवाइड होगा 3 से ही। तो फिर हमें इसे ऐसे ही रखना है। अभी इसके डिनोमिनेटर को हमें चेंज करना है 10, 100, 1000 में। तो 125 तो 10 से बड़ा है, 100 से भी बड़ा है, तो हमें इसे 1000 बनाना है। 1000 बनाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना है कि ये 1000 बन जाए? तो ये चेक करने के लिए हमें 1000 को 125 से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? 125 को हम 1000 से करेंगे तो 8 मिलेगा। इट मीन्स 125 में हम 8 मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 बन जाएगा। फिर हमें 8 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या मिला? 24/1000। 24/1000 को आराम से डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसमें 3 जीरो है और यहाँ 2 नंबर हैं, तो हम अपने से खुद से एक जीरो यहाँ लगा देंगे 2 के पीछे। कैसे? यहाँ 24 तो रहेगा, हमें तो 3 पॉइंट के बाद लगाना है, 3 नंबर के बाद लगाना है, यहाँ 2 ही नंबर है, तो हम एक जीरो अपने से यहाँ ऐड करेंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे और फिर यहाँ पे जीरो रहेगा, तो 0.024। तो 3/125 को हम कैसे लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में? 3/125 को 0.024। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में बड़े ही आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आगे आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।